देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो कैसे, देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला फाइंड द 9 टर्म ऑफ द जीपी, ये दिया हुआ है, ठीक है, 9 टर्म बोला है, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइंड 9 टर्म ऑफ जीपी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, टर्म वाला फार्मूला क्या होता है, ए आर होता है, ठीक है, ए आर होता है। कितना बोला है, 9 टर्म बोला है, तो 9 टर्म बोला है निकालना। तो यहाँ 9 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अब देखो क्या है, ए और आर निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर 3 हो जाएगा, ए बराबर 3 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वाला होता है ए, ठीक है। और आर वाला क्या बोले थे निकालने के लिए, इसको ऊपर लिख दो और इसको नीचे लिख दो, ठीक है, और बटे कर दो, तो 3 दूनी कट जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया, 2, तो आर बराबर 2 निकल गया, ए बराबर 3 निकल गया, ठीक है। तो देखो ए बराबर 3 निकल गया, तो एक ए के जगह 3 बैठा दो, तो 3 बैठा दिए, गुना ए आर का पावर कितना है, 8 है, तो ए का पावर 2 है, 2 का पावर 8 है, कर दिए। अब देखो क्या है, 3 है, गुना अब 2 का पावर 8 है, मतलब 2 कितना है, 8 गो है, 2 कितना है, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 का पावर 8 मतलब 8 हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, ठीक। अब इसको गुना करो, तो जीपी का फार्मूला क्या होता है, ए आर होता है, ठीक। तो जीपी का फार्मूला ए आर होता है, और जितना टर्म बोलेगा निकालने, 9 टर्म बोला तो यहाँ 8 लिख दो, यहाँ 10 बोलेगा तो यहाँ पे क्या लिख दो, 9 लिख दो। फिर यदि बोलेगा यहाँ 7 टर्म बोलेगा तो यहाँ ए आर 6 लिख दो, एक कम, ठीक है। तो यहाँ 9 टर्म बोला निकालना। कैसे पता चला कि 9 टर्म ही निकालना है, फाइंड के बाद क्या लिखा हुआ है, 9 टर्म, तो 9 टर्म ही निकालना है, ठीक है। तो अब इसको गुना करें, 3 को 3 यही रहने देते हैं, गुना 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 हो गया। अब फिर इस 3 को यहीं लिखने देते हैं, बराबर यहाँ कर दो, बराबर 4 चौके 16, ये ख़त्म, फिर 4 चौके 16, ठीक है, फिर 3, अब 16 गुना 16 कितना होता है तुम्हारा 256। अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 6 8, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो इसमें क्या तुमको गलती आया, आर हम निकाल ही लिए, पहले इसको ऊपर लिख दो और इसको नीचे लिख दो, छोटा वाला को नीचे बड़ा वाला को ऊपर और काट दो, तो आर निकल जाएगा। देखो आर निकाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या तुमको इसमें समझ में नहीं आया, अगर यही चीज़ देखो इसी के जैसा यहाँ पे है, यहाँ 6 टर्म बोला है, फाइंड के आगे लिखा हुआ है क्या बोला था, फाइंड हु और हाउ के आगे कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो वही निकालना है। तो 6 टर्म निकालना है, पता चल गया यहाँ से 6 टर्म। तो 6 टर्म बराबर क्या होता है, ए आर लिख दो और यहाँ 6 है तो यहाँ 5 लिख दो। अब ए बराबर हो जाता है, ये फर्स्ट वाला को ए बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, इसको ऊपर लिख दो और इसको नीचे लिख दो और फिर इसको काट दो 2 बार में, तो आर बराबर कितना निकल गया, 2। अब इसमें बिठाओ, कैसे बिठाएंगे, ए बराबर 2 है, यहाँ पे देखो ए बराबर 2 लिख दिए, ठीक है। तो ए बराबर 2, फिर गुना आर का पावर 5 है, आर का पावर 5 मतलब आर का पावर 2 है, तो 2 का पावर 5 मतलब 2 क्या को लिखना है 5 बार, तो यहाँ पे ये 2 है, ए भी 2 है, ए भी 2 है, 2 गुना लिख दें, 1 2 3 4 5, 5 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5, एक बाहर वाला। अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, गुना कर दो, 4 चौके 16 गुना 4, फिर इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा, 4 2 4 और 6 64, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें तुमको क्या समझ में नहीं आया, एक ठो निकालो, तो निकालो, ये भी जीपी है, निकालो तो जीपी वाला